नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं संदीप देव। 25 अप्रैल के साय 5 बजे से ताल कटोरा स्टेडियम में आदि शंकराचार्य जी की जो जन्म महोत्सव था, 2530वीं जन्म महोत्सव, उसमें शंकराचार्य जी, निष्ठानंद सरस्वती, पूरी पीठ के शंकराचार्य जी, उनका जो हिंदू राष्ट्र अधिवेशन चल रहा है, मेरी सूचना है कि उसमें से हिंदू राष्ट्र सरकार और एजेंसियों ने दबाव डालकर हटवाया था। दिल्ली पुलिस ने दबाव डालकर हटवाया था और इसलिए हिंदू राष्ट्र अधिवेशन जो है होते होते राष्ट्र उत्कर्ष महाधिवेशन में बदल गया। और ये बात मेरे दिमाग में तब ठनका जब आज शंकराचार्य जी बोल रहे थे। लंबा उन्होंने बोला और उनके जो मंच पर लोग थे उन्होंने उनको कहा कान में कि हिंदू राष्ट्र पे भी बोल दीजिए। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र पे बोला तो है, हिंदू राष्ट्र पे बोला तो है। तो वो पोर्शन भी आपको वीडियो में दिखेगा। यानी कहीं ना कहीं दबाव था उन पर कि हिंदू राष्ट्र पर नहीं बोलना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में खुद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने हिंदू राष्ट्र की बात की और उनके खिलाफ FIR हो गया। और ये देखने में तब आया जब से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भाषण दिया, जिसके अखबार के कटिंग हैं, आप देख रहे हैं, कि हिंदू राष्ट्र पर कोई नहीं बोलेगा। और इसका अनुभव तो मुझे भी हुआ जब हम लोग एकम सनातन भारत दल के अधिवेशन में हरिद्वार गए थे और 2 दिन तक पुलिस की ग्रिलिंग हुई। हमारी ग्रिलिंग से थोड़ा कम कहूंगा, पूछताछ, कौन आएगा मंच पर, क्या बोलेंगे, क्या क्या बोला जाएगा, ये सब कुछ हुआ हमारे। और हमारे प्रोग्राम में विजिलेंस के अधिकारी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारी सब मौजूद थे। और आपने ध्यान दिया होगा कि हिंदू धर्म संसद हुआ था, तब भी गिरफ्तारी हुई थी। हिंदू मुद्दों को लेकर अश्विनी उपाध्याय का आंदोलन था, तब भी गिरफ्तारी थी। यानी अघोषित रूप से इस देश में हिंदू राष्ट्र और हिंदू बोलना एक तरह से मना हो गया है और दूसरी तरफ से इस्लाम आदि की आलोचना भी मना हो गया है नूपुर के हालात को देखते हुए। तो अघोषित रूप से बिना कहे एक तरह से इस देश जो हिंदुस्तान हिंदुओं का राष्ट्र है, वहां हिंदू राष्ट्र बोलना भी एक तरह से, और ये मुझे लगता है कि शायद शंकराचार्य जी पे तो कहा गया होगा उनके टीम को कि हम परमिशन नहीं देंगे तालकटोरा स्टेडियम का। और इतना बड़ा जब प्रोग्राम था, एकाएक परमिशन शायद ना मिले, इसलिए हिंदू राष्ट्र अधिवेशन को राष्ट्रोत्कर्ष महाधिवेशन किया गया, जो आप पोस्टर में देख रहे हैं। हम आज इसी पर बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर कीजिए, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल को बचाइए। इस चैनल से आपको जो वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता मिल रही है वो कहीं नहीं मिलती। और आप यदि सब्सक्रिप्शन भरने में समर्थ हैं तो प्लीज कंटेंट का मूल्य चुकाइए, क्योंकि पूरी टीम आपके लिए सही कंटेंट लाने के लिए काम कर रही है। तो मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। तो आप सब परिचित हैं कि 25 अप्रैल को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आदि शंकराचार्य जी का जो प्रकाट्य महोत्सव है उसका आयोजन किया गया। आदि शंकराचार्य जी का प्रकाट्य महोत्सव 2530वां प्रकाट्य महोत्सव था। इसका आयोजन जो है ऋग्वेदीय पूर्वाम्नाय श्री गोवर्धन पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग की ओर से, उनकी टीम की ओर से किया गया। आदित्य वाहिनी उनकी जो टीम है, इन सब की ओर से किया गया था। प्रोग्राम बड़ा था, करीब 2-3 हजार लोग आए थे। लेकिन मेरा दिमाग थोड़ा ठनका, मैं भी गया था, मैं भी आमंत्रित था और शंकराचार्य जी की टीम, उनका स्नेह मुझे मिलता है। तो
आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा कि एक क्रिश्चियन का त्योहार हुआ, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी खुद चले गए, जाके कैंडल जलाया, फोटो खिंचवाया। आपने देखा होगा कि बोहरा कम्युनिटी का जो प्रोग्राम हुआ, उसमें खुद प्रधानमंत्री जी रोटी बेलते देखे गए, रोटी बेल रहे थे। हम 4 वंशज से आपके ही हैं। आपने देखा होगा कि पोप के आगे किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का झुका हुआ फोटो है। और आपने अभी भी देखा होगा कि केरल चुनाव से पहले किस तरह से ईसाई पादरियों आदि से वो मिल रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जो इस्लामिक कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष है, उसके समक्ष मोदी जी किस तरह से झुके हुए से भाव से, एकदम झुके हुए हाथ सर से लगाते हुए के भाव के साथ खड़े हैं। लेकिन देश की राजधानी में, जहां से कुछ किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री आवास है, मात्र कुछ किलोमीटर दूर, 2-4 किलोमीटर दूर, इतना बड़ा आदि शंकराचार्य जी का प्रकाश उत्सव हो रहा है और सबसे बड़े शंकराचार्य जी का प्रोग्राम है। वहां प्रधानमंत्री की तो क्या कहिए, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का कोई साथी भी उपस्थित नहीं हुआ। यहां तक कि संघ प्रमुख आदि भी उपस्थित नहीं हुए। उपस्थित हुए सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी, जिनको पार्टी ऐसे उठा के बाहर किए हुए एक तरह से, और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं आलोक कुमार जी। और आलोक कुमार जी भी पूरा मुद्दा उन्होंने के विवाह, समलैंगी विवाह की तरफ मोड़ने का प्रयास किया, जबकि ये पूरा मुद्दा हिंदू राष्ट्र अधिवेशन है। क्योंकि 3.5 साल में, 3.5-4 साल में आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र इस देश को घोषित करेंगे, और कई जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं वो इस प्रतीक्षा में है कि भारत खुद को घोषित करे तो हम घोषित करेंगे। शंकराचार्य जी से जब मैं मिलने गया था पुरी, जगन्नाथपुरी, तो वहां उन्होंने कहा कि उतर रहे थे और माता जगत जननी माँ दुर्गा की तस्वीर थी, उनके सामने वो ठिठक से गए और एकाएक मुंह से उनके निकल गया। और इस अभियान को वो पिछले 18 महीने से लगातार चला रहे हैं। 365 दिन साल में होते हैं, उसमें 250 दिन तो वो प्रवास पे ही होते हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। इसके बावजूद वो इस अभियान को लगातार गति दे रहे हैं। इस प्रोग्राम के यदि आप पूर्व के पोस्टर भी देखेंगे तो उस पोस्टर में भी यही लिखा है, षष्ठ हिंदू राष्ट्र अधिवेशन, यानी छठा हिंदू राष्ट्र अधिवेशन। और इसमें लिखा हुआ है कि आदि शंकराचार्य जी के 2530वीं जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के पावन सानिध्य में दिव्य तथा भव्य अखंड भारत के पुनर्निर्माणार्थ षष्ठ हिंदू राष्ट्र अधिवेशन वैशाख शुक्ल पंचमी मंगलवार 25 अप्रैल 2023 को साय 5 बजे तालकटोरा स्टेडियम। और इस विशाल हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में देश विदेशी बड़ी संख्या में प्रतिनिधि सम्मिलित होने जा रहे हैं। विशाल हिंदू राष्ट्र अधिवेशन। अगर शंकराचार्य जी की तरफ से जो पत्र आया है, उस पत्र की में भी आप अगर देखेंगे तो दिव्य तथा भव्य अखंड भारत के पुनर्निर्माणार्थ षष्ठ हिंदू राष्ट्र अधिवेशन, ये षष्ठ हिंदू राष्ट्र अधिवेशन है अभी तक। लेकिन एकाएक ऐसा लगता है कि जैसे शंकराचार्य जी की टीम पे दबाव डाला गया कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे, और इस पूरे अभियान से हिंदू राष्ट्र हटा दिया गया और राष्ट्रोत्कर्ष महाधिवेशन इसका नाम कर दिया गया। जो आप पोस्टर में देख रहे हैं कि आदि शंकराचार्य जी के 2530वें प्रकाश महोत्सव के शुभ अवसर पर ऋग्वेदीय पूर्वामनाय श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर अनंत श्री समलंकृत श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग के पावन सानिध्य में राष्ट्रोत्कर्ष महाधिवेशन, राष्ट्रोत्कर्ष अभियान यात्रा, ये आप पोस्टर में देख रहे हैं। और मैंने वहां से फोटो भी लिया है, जो मैं था वही है। प्रकाश के महोत्सव पर राष्ट्रोत्कर्ष महाधिवेशन, यानी हिंदू राष्ट्र हटा दिया गया। और ये निश्चित तौर पे हिंदू राष्ट्र प्रशासन, सरकार प्रशासन, दिल्ली पुलिस आदि के दबाव से हटाया गया होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र को लेकर अभी अभी इंडिया स्पीक्स पे आप देखेंगे खबर, जय भगवान अग्रवाल जो भाजपा के ही नेता हैं, और उन्होंने एक प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में जो बुलाए गए जो लोग, उस प्रोग्राम में हिंदू राष्ट्र की बात की गई तो FIR दर्ज हो गई। यानी हिंदू राष्ट्र पे कुछ भी आपको नहीं बोलना, जुबान नहीं खोलनी,
इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान आप देखिए कि हिंदू राष्ट्र पे कोई नहीं बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी के इसी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कह दिया कि भगवा मतलब भाजपा नहीं। और खुद मोदी सरकार की योजना पासमानदाकरण की है, तो ये जो हिंदू राष्ट्र से पासमानदा कहीं चिढ़ जाएंगे तो वोट नहीं देंगे, इसलिए हिंदू राष्ट्र सभी जगह से हटवाया जा रहा है। अपने नेताओं पे एफआईआर की जा रही है। और शंकराचार्य जी, जिनका हिंदू सनातन धर्म में सबसे ऊंचा स्थान है, जहां प्रधानमंत्री पादरियों के, चर्च के पादरियों के आगे झुकते, पोपों के आगे झुकते, मुस्लिम कंट्री के राष्ट्राध्यक्षों के आगे ऐसे हाथ नमन करते मिलते हैं, वहां शंकराचार्य जी से चुनाव से पहले 14 से पहले आप देखेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते शंकराचार्य जी से इन्होंने खूब चक्कर लगाए ताकि हिंदुओं का वोट चाहिए। लेकिन उसके बाद शंकराचार्य जी से मिलना कौन कहे, उनके हिंदू राष्ट्र अधिवेशन से हिंदू ही हटा दिया गया, हिंदू राष्ट्र ही हटा दिया। और जब हम वहां सुन रहे थे तो वीडियो का वो अंश हम खुद रिकॉर्ड करके लाए हैं। उनके गद्दी के पास जो उनके सचिव हैं, सचिव ने उनके कान में आप कहते सुन सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र पे बोलिए। वो कह रहे हिंदू राष्ट्र पे बोला तो है, तो बोले नहीं हिंदू राष्ट्र पे कहिए। और फिर शंकराचार्य जी हिंदू राष्ट्र पे बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र बोलूंगा, याद पहले हिंदू राष्ट्र कहते हैं। कहा तो था मेदिनी तंत्र, बृहस्पति आगम, कालिका पुराण, भविष्य पुराण और ऋग्वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग है। एक बात। दूसरी बात है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। तीसरी बात, उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह का विज्ञान वेदांत शास्त्रों में ही प्राप्त है, अन्यत्र उस प्रकार का विज्ञान सुलभ ही नहीं है। इन सब दृष्टियों से भी हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। यानी कि उनको एक तरह से हिंदू पर ना बोलने की जैसे हो, इसलिए वहां से कहा गया कि हिंदू राष्ट्र पे है तो हिंदू राष्ट्र पे बोलिए। शंकराचार्य जी ने अध्यात्म पे ज्यादा बोला, हिंदू राष्ट्र पे फिर उन्होंने वही व्याख्या की कि हिंदू शब्द कहाँ कहाँ है, कालका पुराण में है, बृहस्पति संहिता में है, भविष्य पुराण में है, ये सब उन्होंने कहा। और आध्यात्मिक रूप से ये बात उन्होंने कही पूरी जो है। लेकिन हिंदू राष्ट्र की जो कार्य योजना क्या है, शंकराचार्य जी नहीं दे पाए। प्रेशर था या क्या था आप देख सकते हैं। उसका रोड मैप क्या होगा वो नहीं बोल पाए। प्रेशर था या क्या था आप देख सकते हैं। और हिंदू राष्ट्र के लिए क्या करना है हिंदुओं को, वो भी उसमें नहीं था। तो पोस्टर बैनर को भी रातों रात बदला गया, हिंदू राष्ट्र से राष्ट्रोत्कर्ष कराया गया, भाषण में भी हिंदू आदि नहीं बोलने की, जैसे नहीं तो प्रोग्राम ही कैंसिल कर देते। बाध्यता है। शंकराचार्य जी के साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है कि वो, और इन शंकराचार्य जी के, निचलानंद सरस्वती जी के विरोध में एक नकली पुरी का शंकराचार्य भी पैदा कर दिया गया 90 के दशक में, अधोक्षजानंद जी। उन पे आरोप है बहुत तरह के, और उनसे मिलने भाजपा के नेता जाते रहते हैं। त्रिपुरा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे विप्लव देव, या फिर असम के पूर्व मंत्री हैं और अभी मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, और असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और इसकी पीड़ा निचलानंद सरस्वती बार बार व्यक्त करते रहे। उन्होंने कहा है कि इसकी सूचना जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी तब भी दी गई थी, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनता। आज शंकराचार्य जी जो हैं वो हवाई जहाज से यात्रा नहीं करते क्योंकि उनके दंड आदि छू लिए जाते हैं। कई मानक है, ट्रेन से चलते हैं तो इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से रिजर्वेशन मिलता है। इनके सचिव आदि के साथ वो कहीं अलग होते हैं। तो वो अपनी पीड़ा कई बार कह चुके हैं कि आज प्रशासन शासन आपको, वहां उनके गोवर्धन मठ पे उड़ीसा की सरकार है, गोवर्धन मठ की कितनी जमीन हड़पी गई है, बहुत कुछ हुआ है। तो शायद प्रोग्राम कैंसिल करने की दिल्ली पुलिस आदि की तरफ से आई हो। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आता है, अमित शाह जी के अधीन आता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र अधिवेशन राष्ट्रोत्कर्ष महाधिवेशन में बदल दिया गया। और ये बात हमारे एकम सनातन भारत के प्रथम अधिवेशन में भी आया कि हमसे कहा गया कि क्या बोलेंगे आप लिख के दे दीजिए, कौन कौन मंच पे होंगे।
मंच पे कोई और तो नहीं होगा, किसी पे नफरत तो आप नहीं करने वाले। आपके मुद्दे क्या हैं? 7 मुद्दे में फिर कहा गया ये तो वक्फ कमेटी पे बात करने वाले हैं, वक्फ पे आप क्या बोलने वाले हैं? फिर विजिलेंस के अधिकारी डाले गए, ILO का अधिकारी डाले गए। लेकिन हम इतना संवैधानिक हैं कि संविधान और सरकार की नीतियों पे ही हम ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि उसी नीति से सरकार एक्सपोज हो रही है, उसी संविधान से एक्सपोज हो रही है, क्योंकि संविधान के पैरेलल सारी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं ने संविधान खड़ा कर दिए हैं अल्पसंख्यकवाद को लेकर और सिर्फ एक समुदाय को लेकर। इसलिए वो हमारा कुछ नहीं कर पाए और हमको धन्यवाद देकर गए कि आपने बड़ी मर्यादा में बात की। तो कहीं भी अब हिंदू राष्ट्र के उद्घोष से JP नड्डा ने कह दिया है तो पूरी पार्टी को दिक्कत है, सरकार को दिक्कत है, सरकार के हिंदू राष्ट्र कहीं पसमानदा भड़क गए तो जो 20% वोट का लक्ष्य रखा है वो कहीं खत्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए। ये अभियान चल रहा है और इसलिए हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु के प्रोग्राम से भी हिंदू राष्ट्र हटवा दिया गया। ये मेरा आरोप है और मेरी जो सूचना है और मेरा जो इंट्यूशंस है, वहां जो आप वो वीडियो देखेंगे, हिंदू राष्ट्र पे बोल तो रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र पे बोल तो रहा हूँ। पोस्टर पहले हिंदू राष्ट्र का है, बाद में राष्ट्रोत्कर्ष अभियान कहा गया और हमारा अभी अनुभव अधिवेशन का, ये बदलो वो बदलो ये करो। तो पोप के आगे झुकने, मौलवियों के आगे झुकने वाली सरकार शंकराचार्य जी को डिक्टेट कर रही है। इससे बड़ी हिंदू समाज के लिए दुर्गति और शर्मनाक स्थिति क्या होगी? लोग कहते हैं भाजपा, आप भाजपा का वोट काट लेंगे, वो हिंदू पार्टी है। एक हिंदू पार्टी अपने हिंदू सबसे बड़े हिंदू संत शंकराचार्य जी का इस तरह अपमान नहीं कर सकती। और पोप और मौलवी और मुस्लिम राष्ट्राध्यक्षों के आगे झुकने वाली सरकार अपने शंकराचार्य जी के बाद के आगे झुकना तो दूर, उनको डिक्टेट कर रही है कि आपके पोस्टर पर क्या रहेगा, आप बोलोगे क्या। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अनकहे रूप से आपातकाल जैसी स्थिति, अनकहे रूप से। नूपुर शर्मा के बाद आप इस्लाम पे नहीं बोल सकते, कोई बोलेगा तो तीसरा गला काटेगा, गला काटने वाला पार्टी का ही कार्यकर्ता निकलेगा, गला काटेगा तो उस पर कोई बोला नहीं जाएगा, उस पर कोई दुख पीड़ा व्यक्त नहीं की जाएगी। क्योंकि कर्नाटक में जब प्रवीण नेतारू का गला काटा गया, जो भाजपा का ही कार्यकर्ता था, उसके पक्ष में तेजस्वी सूर्या ने जो दुख पीड़ा व्यक्त किया, तेजस्वी सूर्या को लानत मलानत हुई। और वो कर्नाटक के हैं। आज जो कर्नाटक का VIP प्रचारक, जो सेलिब्रिटी प्रचारक का लिस्ट भाजपा ने जारी किया, उसमें देखिए योगी आदित्यनाथ और तेजस्वी सूर्या को क्या स्थान दिया गया है। यानी ये सरकार साफ साफ अपने आप को हिंदू और हिंदू हितों से दूर कर रही है और पासमानदा हितों की तरफ जा रही है, क्योंकि पासमानदा ही उनको अगला सत्ता भी दिला सकती है और पासमानदा ही उनको वैश्विक लीडर भी बना सकती है। हिंदू हित पे रहते हुए सरदार पटेल को गुमनामी मिली, पासमानदा हित पे रहते हुए नेहरू वर्ल्ड लीडर हो गए, गांधी वर्ल्ड लीडर हो गए। अभी जो वर्ल्ड लीडर का जुमला है, जो बीमारी है, इस वर्ल्ड लीडर के जुमले में गांधी के बाद से अब तक हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो शंकराचार्य जी के प्रोग्राम से दिख रहा है, जहां उनको हिंदू राष्ट्र अधिवेशन को राष्ट्रोत्कर्ष महाधिवेशन कर दिया गया। और शंकराचार्य जी ने अध्यात्म पे ही बोला, हिंदू राष्ट्र के जो रोड मैप है उस पर वो नहीं बोल पाए। तो ये हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु की स्थिति है। आपकी स्थिति क्या होगी? इसलिए संभल कर बोलिए, संवैधानिक मर्यादा में बोलिए और कानून सम्मत बोलिए, वरना आप कब उठा लिए जाएंगे और गिद्ध आप पे अब्बासियों के गिद्ध छोड़ दिए जाएंगे। कहेंगे तू नफरत फैला रहा था। जब भाजपा के लोग नुपुर और काजल के विरोध में खड़े हो गए तो आप तो सिर्फ एक समर्थक हैं, आपके विरोध में खड़ा होने में क्या समय लगेगा। परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पोप और मौलवियों के प्रति एक तरह से बिछने और झुकने की स्थिति है और शंकराचार्य जी को डिक्टेट करने की स्थिति है। ऐसे भारत की कल्पना शायद हमारे संविधान निर्माताओं ने भी नहीं किया होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी व्यस्तता बढ़ती जा रही है पार्टी को लेकर अपने, तो मेरे जो आपको लाइव स्ट्रीमिंग है कई बार आपको मिस हो रहा है, तो आपको मैं प्रीमियर के जरिए वीडियो देने का प्रयास कर रहा हूं। आप मेरी व्यवस्था समझ सकते हैं, परंतु आप इंडिया स्पीक डेली के साथ बने रहिए। मैं आपको करंट अफेयर से और उसके विश्लेषण से कभी दूर नहीं होने दूंगा। और हाँ, चैनल को सपोर्ट लगातार कीजिए, चैनल के सब्सक्रिप्शन शुल्क जरूर भरिए, क्योंकि और बड़ी टीम मैं लगा दूंगा तो आपको 1 से 4 संदीप देव जब दिखेगा तो मैं भी पार्टी में काम कर पाऊंगा और 4 संदीप देव
आपको जब विश्लेषण देगा तो आपको भी वस्तुनिष्ठ न्यूज की कमी नहीं आ पाएगी। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।